बहुत लंबे समय के बाद आपको अपने सनातनी होने का एहसास हुआ है। इसलिए जो लोग महाराष्ट्र में वोट जिहाद की बात कर रहे थे, उनको धर्म युद्ध ने हरा दिया है। और यह भी तय कर दिया कि किसी पिता का नाम लेकर के, महान पिता का नाम लेकर के कुछ दिनों के लिए सत्ता पे काबिज हुआ जा सकता है, लेकिन आपने, महाराष्ट्र की जनता ने यह तय किया कि एक चाय बेचने वाले के नेतृत्व में जो सब्जी बेच रहा था, आपने सब्जी बेचने वाले को जिताया, और जिसने अपने बाप को बेच दिया उसे उसकी औकात दिखाई। इसलिए लोग इसको कह सकते हैं पॉलिटिकल एंगल में ये जीत हार है, ये सच मायने में सनातन हिंदू की जीत है। और इस राजनीति में एक महाराष्ट्र का लीडर जिसने अपने राजनीतिक कैरियर में 8 बार गिरगिट की तरह रंग बदला, उसको भी उसकी औकात दिखा। अगर ये सिलसिला चला जो 10 साल से चल रहा है, पहले भी अपने कई में वक्तव्यों में कह चुका हूं, किसी मनुष्य से, किसी परिवार से, किसी जाति से, किसी राज्य से भूल हो जाती है, उस भूल को सुधार ले अगर कोई समय रहते, तो उससे बड़ा कोई महान नहीं होता। अगर इस देश में गुजरात के एक नागरिक ने जिसे इतना अच्छा प्यार दिया, इतना महान व्यक्ति बनाया, अगर गुजरातियों ने किसी एक महान को राष्ट्रपिता बनाया और उनको यह लगने लगा कि ये राष्ट्रपिता लायक नहीं है, तो आपने अपना प्रायश्चित 2014 में पूरा कर दिया। और ये मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि सनातनी हिंदू परंपरा में कोई पद से बड़ा नहीं होता। सनातनी हिंदू परंपरा में उम्र से बड़ा होता है। अगर रिक्शा चलाने वाला आदमी भी उम्र में बड़ा है, तो आपको उससे अपमानित भाषा से नहीं बल्कि छोटे होकर बात करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां एक फैशन बन गया है कि जो बहुत बड़े पद पे है वो महाज्ञानी है, जबकि मैं ये मानता हूं बहुत बड़े पदों पे महामूर्ख ही पहुंचते हैं। इसलिए आपको बधाई हो, महाराष्ट्र की ये जीत लंबे समय तक लोगों को याद रहेगी। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, उसमें जीत हार होती है, लेकिन एक बड़ा क्रिटिकल समय होता है जब वो जीत बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक ऐसे समय में है जब इस देश की और राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने पूरे चरम पर थी और सिर्फ किसी पार्टी को वोट दिया है, कोई पार्टी जीती है, मैं इससे खुश नहीं हूं। एक व्यक्ति जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो 2 कौड़ी का एमएलए था, उस शख्स ने अपनी सरकार के ताकत में हमारे दोस्त, बेहतरीन इंसान
और एक चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला था। और ये उसके शब्द हैं कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो आत्महत्या कर लेगा। आज अर्नब गोस्वामी जहां बैठे हैं दुनिया जानती है, उसको बुरी तरह हराया गया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आत्महत्या करेगा। ऐसी ताकतें जो सनातन हिंदू की आवाजों को टेलीविजन पे प्रखर करें, मुखर करें, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को इस चुनाव में बुरी तरह परास्त किया है। इसके लिए गुजरातियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात कहनी है, यहां महाराज बैठे हो, उनका प्रणाम करना चाहता हूं। महाराज जी, जब कोई भी हमारे बीच में से बड़ा काम करे, खास तौर से राष्ट्र के प्रति करे, वो हमारा है कि नहीं है, कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसकी जाति क्या है, उसका इलाका क्या है, मुझे लगता है कि अगर हम अभी भी उस बीमारी से ग्रस्त हैं तो हमें बाहर आना चाहिए। और पिछले 7-8 सालों में इस बीमारी का इलाज बहुत हुआ है, इससे ऐसे बीमार लोग अब कम होने लगे हैं। इसलिए मैं अपनी बात को किसी से छुपाता नहीं हूं, और जो है वही कहता हूं, चाहे किसी को कितनी भी बुरी लगे। इसलिए एक युवा जो शायद हमसे भी आधी उम्र के होंगे, उससे भी कम उम्र होगी, एक उस बच्चे ने एक पूरे देश में एक मूवमेंट खड़ा कर दिया है। बड़े बड़े मथाधीशों को अच्छा नहीं लगता होगा, उसको मुझे कोई चिंता नहीं है, बहुत कमेंट सुनता रहता हूं, ये कल का बच्चा है। ये कल के बच्चों ने ही 2014 पैदा किया है, ये मथाधीशों ने नहीं किया है। उस बच्चे ने अगर ये प्रण लिया है और इस देश में सबसे ज्यादा लोग उसके साथ खड़े हैं, तो भले ही हम फिजिकली वहां न जा पाए, लेकिन उस युवा को, जिसे हम सब लोग बाबा बागेश्वर धाम, शास्त्री जी महाराज, इस युवा संत को जो हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना को लेकर के पूरे देश में एक यात्रा के लिए निकले हैं, इस सभागार में जो जहां बैठा हो, जहां से भी वो निकले, अपनी पूरी ताकत के साथ उसे समर्थन दें। अगर कोई युवा भी इस देश को चेतना उसको जगा सकता है तो वो हमारे लिए सबसे पूजनीय है। ये सोच के नहीं छोड़ देना चाहिए कि अरे हमें इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये युवाओं का दौर है, युवा सत्ता पे जा रहे हैं और युवा सत्ता बदल रहे हैं। ऐसे में एक युवा संत को भी हमें अपना समर्थन देना चाहिए। दूसरा एक नैरेटिव है जो आज के युवाओं को